बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी के मुतालिक बताने जा रहा हूं जो कि लव स्टोरी पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और लाहौर के रहायशी हैं हमीज़ा मुख्तार के दरमियान। आखिर ये स्टोरी क्या थी और ये एक लव स्टोरी होते होते इसका रुख आखिर ऐसे कैसे चेंज हो गया और हमीज़ा मुख्तार आखिर अचानक टीवी चैनल पर आकर इन्होंने एक धमाकेदार एक जो प्रोग्राम था वो कर दिया। इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपका काम ये है कि कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना क्या इस तमाम तर सूरत हाल में बाबर आजम साहब गलत थे या हमीज़ा मुख्तार। ये आपका काम है। और क्या ये स्टोरी मन गढ़ंत बेबुनियाद थी? आखिर स्टोरी को आप क्या नाम देंगे? ठीक है नाज़रीन, जरा सा स्टोरी की तरफ आते हैं। हमीज़ा मुख्तार जो कि लाहौर की रहायशी हैं और बाबर आजम को मेरे ख्याल में पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है, जो कि आज एक सुपरस्टार हैं और आलमी शोहरत याफ्ता भी हैं। नाज़रीन, हमीज़ा मुख्तार ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया। पहले इनकी स्टोरी सुनते हैं, फिर हम अपनी स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है। हमीज़ा मुख्तार ने कहा कि बाबर आजम और मैं यानी कि हमीज़ा मुख्तार बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे, एक मोहल्ले के रहायशी थे। फिर हम दोनों में प्यार और मोहब्बत बढ़ा और बात प्यार मोहब्बत रिलेशन ऐसा कायम हुआ कि शादी तक बात आ पहुंची। बाबर आजम ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, जिस तरह फिल्मों में नहीं होता कि हीरो हीरोइन के घर पहुंच जाता है, नाज़रीन बाबर आजम साहब लड़की के बकौल, हमीज़ा मुख्तार के बकौल बाबर आजम उनके घर चले गए 2010 में। और उनके वालिदैन के सामने माँ बाप उस वक्त उसके मौजूद थे। उनके सामने खड़े होकर दो टोक अल्फाज में ये कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। ठीक। हमीज़ा मुख्तार के बकौल के उसने अपने वालिदैन को भी कन्विंस करने की कोशिश की और बाबर आजम ने अपने वालिदैन को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के वालिदैन ने यह रिश्ता नामंजूर कर दिया। 2011 में बाबर आजम हमीज़ा मुख्तार को उसकी रजामंदी से, हमीज़ा मुख्तार ने यह कहा कि मेरी रजामंदी शामिल थी, वो दोनों घर से भाग गए और किसी दूर लाहौर पे पता नहीं कौन से किसी कोने में जाकर उन्होंने एक फ्लैट लिया और वो वहां पर रहना शुरू हो गए। हमीज़ा मुख्तार ने यह भी कहा कि मैं और बाबर आजम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि हमने फौरी तौर पर कोर्ट मैरिज ना किया। हमीज़ा मुख्तार ने यह भी कहा कि बाबर आजम मुझे उस फ्लैट में अपनी हमीज़ा मुख्तार के बकौल कि वो उसे बीवी के तौर पर उस फ्लैट में रख रहा था। ठीक है नाजरीन, उसके साथ साथ हमीज़ा मुख्तार का एक बहुत बड़ेपन का एक उसमें एक गुफ्तगू भी हमने देखी कि उसने कहा कि बाबर आजम को क्रिकेट में जाने का शौक था। जाहिर सी बात है, अब वो बंदा जिसको शौक होगा वो को 20, 25, 30 साल का तो नहीं होगा, बच्चा ही होगा कोई जिसको क्रिकेट में जाने का शौक होगा। ठीक है, बाबर आजम को क्रिकेट में शौक था और मैं दिन भर काम करती थी, उसकी जितनी भी आमदनी होती थी महीने के आखिर में वो मैं बाबर आजम को दे देती थी। और इस दौरान भी हमारी शादी नहीं हुई। ठीक है, कोर्ट मैरिज नहीं किया। बाबर आजम करते 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 2017 में बाबर आजम का कौमी क्रिकेट टीम में ए लिस्ट में नाम आ गया और वो कौमी क्रिकेट टीम में चले गए। और वो लम्हा मेरे लिए बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज का लम्हा था, खुशी का लम्हा था। ठीक है नाज़रीन, 2017 तक पहुंच जाए। उसके बाद बाबर आजम के जो तौर तरीके थे जरा उनमें अकड़ आ गई, उनके लबो लहजे में जो तरीकाकार था वो चेंज हो गया और वो हमीज़ा मुख्तार को मार पीट भी करना शुरू हो गया। इस तरह हमीज़ा मुख्तार पहली बार थाने में चली गई और उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि बाबर आजम जिसका हमीज़ा मुख्तार के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तशद्दुद करता है उसके ऊपर। ठीक है, पुलिस ने इस हवाले से कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। हालांकि बाबर आजम 2017 में सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते थे, उस हवाले से उनके ऊपर कोई जो कहते हैं कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही ये स्कैंडल सामने आया। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर इनके दरमियान लड़ाई हुई। हमीज़ा मुख्तार का कहना है कि वो अक्सर थाने जाया करती थी, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती थी। और अब जो है
हम आते हैं डायरेक्ट 2020 में। रमीज़ा मुख्तार ने ये कहा कि नवंबर, ये अभी नवंबर जा रहा है, ठीक है, नवंबर 2020 में बाबर आजम मुझे मेरे घर यानी कि मेरे वालिदैन के पास ले आया और मेरी वालदा से मिला। उन्होंने ये कहा कि ये जो आपकी बेटी रमीज़ा मुख्तार है, ये अभी आपके पास इमानत है, मैं अभी दौरा जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए और वापस आऊँगा और आपकी बेटी से शादी कर लूँगा, ठीक है। और ये एक स्टोरी थी। देख लें, रमीज़ा मुख्तार बाबर आजम के साथ 2011 से अपनी रजामंदी के साथ बाबर आजम के साथ घर से भागकर एक फ्लैट में रहती रही बगैर निकाह के, ठीक है, उसकी बीवी के तौर पर। क्या इन 10 सालों में रमीज़ा मुख्तार के वालिदैन, जाहिर सी बात है, उनकी घर की इज्जत जो थी किसी लड़के के साथ भाग गई थी, बाबर आजम के साथ भाग गई थी, तो क्या उन्होंने अपनी बेटी की तलाश के लिए कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, कोई बयान सामने नहीं आया, ठीक है। आखिर ये कैसे वालिदैन थे? और अब 2011 से घर से भागी हुई लड़की जो बगैर निकाह के किसी के साथ एक बीवी के तौर पर रह रही थी, आखिरकार अब जो 2020 में आ गई अपने वालिदैन के पास वापस, वालिदैन को यह भी बता दिया कि अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो वालिदैन ने उसे कबूल कैसे कर लिया, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि इसमें गलत कौन है और दुरुस्त कौन है, ठीक है, हम इसकी तरफ आएंगे, लेकिन अब यहां तक होगी ये स्टोरी। अब नाजरीन मेरे साथ जरा सा आप थोड़ा सा और पीछे चलिएगा, स्टेप 2 पर आते हैं। लड़की ने कहा कि बाबर आजम 2010 में मेरे घर आया, मेरे वालिदैन के सामने उसने मुझे प्रपोज किया, शादी की बात की। नाजरीन पता उस वक्त बाबर आजम की उम्र कितनी थी? मैं बताता हूं आपको। उस वक्त जनाब बाबर आजम साहब की उम्र एक 13 साल की एज थी, उनकी 13 साल की एज। और उसके बाद वो 2011 में 14 साल की उम्र में एक खातून को घर से भगा कर ले गया और 14 साल की उम्र में एक फ्लैट में रखा और बीवी के तौर पर उसे इस्तेमाल करता रहा, ठीक है। ये थी स्टोरी। अब जाकर 2020 में बाबर आजम साहब कोई 23-24 साल की उम्र के हो चुके हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि 13 साल और 14 साल का लड़का ऐसा स्टेप कैसे उठा सकता है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाजरीन ये तो आ गई इस यहां तक का, आपने फैसला करना है कि इस कहानी में कितनी सच्चाई थी और ये कितनी कहानी झूठ पर मबनी है। सोशल मीडिया पर आज यही बातें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान नहीं बल्कि इसका सबसे ज्यादा जो मजाक बनाया होगा वो भारत में बनाया होगा, क्योंकि आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जो कि एक बहुत बड़े प्लेयर हैं पूरी दुनिया में, उनका वर्ल्ड में एक नाम है, उनको बदनाम करने की ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई, ठीक है। नाजरीन हम ये नहीं कहते कि बाबर आजम साहब बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ और सिर्फ गलती रमीज़ा मुख्तार की है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बाबर आजम की गलती है तो यकीनन उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में तमाम सबूतों और गवाहों को और जितने भी प्रूफ उन्होंने पेश किए हैं, जितनी भी स्टोरी है, मेरे ख्याल में मद्देनजर रखते हुए ये एक स्टोरी मनगढ़ंत बेबुनियाद है। सिर्फ और सिर्फ एक आलमी शोहरत याफ्ता कौमी क्रिकेट प्लेयर को बदनाम करने की साजिश की गई। नाजरीन अब ये स्टोरी बनाई क्यों गई, आखिर इसकी वजह क्या थी? अगर ये मनगढ़ंत है तो ये क्यों स्टोरी बनाई? जरा मेरी बात सुनिएगा। आज जो हमारा माशरा जिस सिमत में चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भूख और अफलास और सिर्फ जाती अना, जाती दुश्मनियां और चंद पैसों की खातर किसी का कैरियर बर्बाद करने और किसी की साख को नुकसान पहुंचाने की समझ में चल रहा है, क्योंकि हर तरफ बेरोजगारी, महंगाई और अफलास का आलम है, भूख का आलम है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है, हर तरफ दरिंदगी, बच्चों के साथ ज्यादती, खवातीन के साथ ज्यादती का केस डेली बुनियाद पर रोनमा जो हो रहे थे, इसके मद्देनजर हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि इन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और आज पाकिस्तान
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ममालिक में शामिल है जो इस तरफ आ रहा है कि ऐसे मुजरमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, बहुत जल्द इसके ऊपर तंजीम साजी हो जाएगी, कानून साजी हो जाएगी और इसके ऊपर एक बिल पास कर लिया जाएगा और इसके लिए एक स्पेशल अदालतें कायम की जाएगी। लेकिन अभी तक बहरहाल इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। लेकिन आज हमारे पाकिस्तान भर की खवातीन और बल्कि पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि आज इन वाकयात में औरत की सुनी जाती है, चाहे ये इल्जामात झूठा हो या सच्चा हो, 100% सुनी जाती है। कम से कम औरत की कुछ ना कुछ, चाहे ये केस झूठा हो या सच्चा हो, कुछ ना कुछ सुनी जाएगी और उसकी दादरसी जरूर की जाएगी। इस वजह से मोहतरमा हमीजा मुख्तार, अगर इनकी उम्र देखें ना तो मेरे ख्याल में ये 30 से 35 साल के लगभग की इनकी एज होगी और बाबर आजम साहब की अभी उम्र 23 से 24 साल के लगभग इस केस की मद्देनजर बनती है। ठीक है नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाबर आजम साहब के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया गया कि इस वक्त जिंदगी के केस चल रहे हैं, हरासगी के केस चल रहे हैं। ठीक है, और किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ खातून ने ये केस बेहतर समझा और इतना घटियापन इल्ज़ाम बाबर आजम के ऊपर आयद कर दिया। बाकी इस केस में कोई सदाकत नहीं है। ज़रा शायद आपको याद हो कि ना याद हो, मेरे चैनल पर आप ज़रा सा पीछे चली जाइएगा, वहाँ पर गुजरांवाला की एक स्टोरी आपको नजर आएगी। अब गुजरांवाला की स्टोरी क्या थी नाजरीन, आज से मेरे ख्याल में 1 माह कबल या 1.5 माह कबल की बात यह है कि गुजरांवाला में एक मोहल्ले में खवातीन जो थी उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी। वहाँ पर एक लड़की थी जिसने पुलिस सब इंस्पेक्टर को कॉल की। ठीक है, कॉल की, तफ्तीश के लिए घर बुलाया। लड़की के बकौल उसने ये कहा कि मेरे घर के जो मेरी वालदा थी, मेरे भाई थे, कमरे के बाहर थे। सब इंस्पेक्टर मुझे कमरे के अंदर लेकर गया, कुंडी लगा ली और मुझे अपनी जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। ठीक है, इसके बाद ये मामला एक ट्रेंड बनकर पेश हो गया, टीवी चैनल पर इसके शोर सुनाई देने लगे और आखिरकार अगले ही रोज लड़की का ये बयान आया कि नहीं, उन्होंने मुझे दिलासा दिया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम मेरी बेटियों जैसी हो और मुझसे मत डरो, जो बात है खुलकर बता दो। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई और चंद पैसों की बिना पर मुझे किसी ने चंद पैसे दिए थे कि इल्जाम इसके ऊपर आयद किया जाए। जाती ना बॉक्स और जाती दुश्मनियां आजकल इस्तेमाल की जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ किसी को बदनाम करने की कोशिश के लिए। जिस तरह चंद पैसों की बिना पर उस लड़की ने एक आला पुलिस ऑफिसर को बदनाम करने की कोशिश की, आज मैं समझता हूं इसी तरह हमीजा मुख्तार ने चंद पैसों की लालच से और सिर्फ किसी की साख का नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी के कहने पर बाबर आजम के ऊपर इतने घटियापन और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। और मैं अपील करता हूं कि जितनी भी इस केस को डील करने वाले अदारे हैं या जो जो इस केस के ऊपर देख रहे हैं, जिसके इस केस को देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पीसीबी हो, जाहिर सी बात है पीसीबी के ज़ेरे बहस भी केस लाया जाएगा, चाहे वो वहाँ की इंतजामिया हो, पुलिस स्टेशन हो। इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से इस केस को देखा जाए। ठीक है, अगर जो कसूरवार है, मैं ये नहीं कहता बाबर आजम साहब हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, लेकिन अगर हो हैं तो मैं समझता हूं कि इस खातून की दादरसी की जाए और बाबर आजम साहब जरूर सजा होनी चाहिए। अगर ये मामला सिर्फ और सिर्फ किसी की साख को नुकसान पहुंचाने का था, उस औरत ने मन गढ़ बेबुनियाद इल्जाम लगाए, उसने ये नहीं सोचा कि उसके इन बातों से खवातीन को कितना नुकसान पहुंचा होगा, उनकी साख को कितना नुकसान पहुंचा होगा। एक खातून अपने ऊपर इतने घटियापन इल्जाम आयद कर रही है, तो खुदारा इस केस की मुकम्मल तौर पर छानबीन की जाए और जो कसूरवार हैं, जो इस केस में मुलविस हैं, उनको फौरी तौर पर इबरतनाक सजा दी जाए। नाजरीन, ये थी एक अहम स्टोरी, जो लव स्टोरी थी। आखिर ये इतनी घटियापन रुख की तरफ किस तरह आ गई, ये हमने आपके साथ मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर दी। आखिर पर फीडबैक देना आपका काम है कि ये स्टोरी में कितना दम था, क्या बाबर आजम कसूरवार थे, क्या खातून जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। इस कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें ताकि हमें भी कुछ मालूम हो कि आपके दिमागों में क्या चल रहा है। और अगर किसी की दादरसी हमारे कमेंट के ज़रिए होती है तो वो ज़रूर होनी चाहिए।
नाजरीन तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह से तारक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।